बेटा बारिश हो रही है, रात भी हो गई है, कल नहीं जा सकते क्या? नहीं माँ, मुझे आज ही जाना होगा। और तुम चिंता क्यों करती हो? बस 2 घंटों की बात है, मैं पहुंच जाऊंगा। ठीक है बेटा, जाना है तो जाओ, परंतु जंगल के रास्ते से मत जाना, वह रास्ता खतरनाक है। ठीक है माँ, उस रास्ते से नहीं जाऊंगा। रमेश को शहर से लगभग 150 किलोमीटर दूर एक गांव जाना था। रमेश अपनी कार में म्यूजिक लगाकर बड़े आराम से जा रहा था। बारिश तेज हो गई थी। उसने सोचा, जंगल के रास्ते से जाऊंगा तो जल्दी पहुंच जाऊंगा, और अपनी कार को जंगल की तरफ मोड़ लिया। थोड़ी दूर चलने पर उसे एक काला कुर्ता पहना एक काला मोटा आदमी दिखाई दिया, जो लिफ्ट मांग रहा था। रमेश ने उसके पास जाकर कार रोक दी। आदमी भारी मोटी आवाज में बोला, मेरा घर थोड़ी दूरी पर है, क्या तुम मुझे वहां तक छोड़ दोगे? रमेश ने कहा, ठीक है, बैठ जा। इतना कहते ही वह आदमी उसके साथ वाली सीट पर आकर बैठ गया। रमेश को वह आदमी बड़ा अजीब सा लग रहा था। सफेद आंखों में काली पुतली और काले चेहरे पर सफेद दांत। बात करता तो दांत और जबड़े दोनों दिखते। रमेश ने पूछा, इतनी रात में कहां घूम रही हो? आदमी बोला, क्यों, तुम्हें कोई आपत्ति है? नहीं नहीं, मुझे भला क्यों आपत्ति होगी, मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं, रमेश ने कहा। आदमी बोला, तुम्हारे पास कार है तो क्या घूमने का अधिकार सिर्फ तुम्हें है? रमेश ने कहा, नहीं भाई, मैं तो यूं ही पूछ रहा था। आदमी बोला, बहुत प्यार है पैसों से? रमेश ने चिढ़कर बोला, हाँ है, सभी को होता है, तुम्हें नहीं है क्या? आदमी, नहीं, मुझे लगता है पैसा जरूरत जितना होना चाहिए। जरूरत से ज्यादा पैसा इंसान को घमंडी बना देता है। रमेश हंसकर बोला, जरूरत? भाई पैसा जितना मिलता है जरूरत उतनी बढ़ जाती है, इसमें घमंड कहां आने पाता है? रुको, वह आदमी बोला। रमेश ने कार रोक दी। बस यहीं पास में मेरा घर है, यहां तक छोड़ने के लिए धन्यवाद। रमेश जहां रुका था वहां 2 रास्ते थे, दाएं और बाएं। वह आदमी जाने कहां गायब हो गया, पर उसकी आवाज रमेश के कानों में सुनाई दी। पैसा चाहते हो तो बाएं रास्ते पर जाओ, जितना बड़ा दरवाजा उतना ज्यादा पैसा। हा 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 हा। रमेश ने सोचा, इसका क्या मतलब है? जितना बड़ा दरवाजा उतना ज्यादा पैसा? क्या मुझे बाईं तरफ जाना चाहिए? अरे लेकिन मैं ये कहां आ गया हूं? कहीं मैं रास्ता तो नहीं भटक गया? ओहो, इस आदमी को लिफ्ट देने के चक्कर में मैं रास्ता ही भटक गया हूं। क्या करूं? रमेश ने सोचा कि एक बार बाईं तरफ जाकर देखूं क्या है। अगर उस आदमी की बात सत्य हुई तो मुझे तो फायदा ही फायदा होगा। घर तो जाना ही है, थोड़ी देर बाद चला जाऊंगा। ऐसा सोचकर रमेश ने अपनी कार बाईं तरफ मोड़ ली। उस रास्ते पर जाते ही कार की रफ्तार अपने आप बढ़ गई और रमेश का कार पर कोई नियंत्रण न रहा। कार अपने आप ही आगे बढ़ती जा रही थी, बढ़ती जा रही थी। रमेश ने देखा एक बड़ा सा पेड़ रास्ते के बीचों बीच था। कार जैसे ही उस पेड़ के पास पहुंची, उस पेड़ के बीच से 2 टुकड़े हो गए और बीच से एक रास्ता बन गया। यहां रमेश को पानी ही पानी दिखाई दे रहा। उसकी कार अब पानी पर चल रही थी। काली रात अब चांदनी वाली रात हो गई थी। उसके आसपास बहुत सारे पेड़ लगे हुए थे। बहुत ही अजीब पेड़ थे। प्रत्येक पेड़ के सिरे पर एक भयानक सा चेहरा था और पेड़ों पर पत्तों की जगह पैसे लगे हुए थे। रमेश को अब मजा आने लग गया। कार तो अपने आप चल रही थी, वो भी पानी पर, और पैसों वाले पेड़। रमेश सिर्फ रुपयों को देख रहा था, चेहरों को नहीं। कार रुक गई। रमेश ने देखा उसके सामने एक बहुत बड़ा सा दरवाजा था।
वह कार से उतरा और दरवाजे के पास गया। वहां बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ था, यहां से पैसे वही ले जा सकता है जो अपनी दाईं आंख देने को तैयार हो। रमेश ने सोचा, एक आंख खोकर मुझे इतने सारे पैसे मिल जाएंगे तो बुरा ही क्या है। दुनिया में कितने लोग हैं जिनके पास आंखें भी नहीं हैं। रमेश ने दरवाजा खोल दिया। रमेश जैसे ही उस कमरे में गया, उसकी दाईं आंख से दृष्टि चली गई। अपनी एक आंख से उसने अपने चारों ओर देखा। बहुत सारे रुपए और पैसे के बक्से रखे हुए थे। वहीं उसे एक दरवाजा और दिखा जहां लिखा हुआ था, यहां से वही सोना चांदी ले जा सकता है जो अपना बायां हाथ त्यागने को तैयार हो। रमेश ने सोचा, एक हाथ देकर सोना चांदी मिल जाए तो बुरा ही क्या है, मैं नकली हाथ लगवा लूंगा। ऐसा सोचकर रमेश दूसरा दरवाजा भी खोल देता है और देखता है चारों तरफ सोने चांदी के बक्से रखे हुए थे। रमेश की खुशी का ठिकाना नहीं था। कमरे के अंदर जाता है, पर अंदर जाते ही उसका बायां हाथ सुन्न हो जाता है। रमेश बाई आंख और हाथ खो चुका था, लेकिन फिर भी वह सोना चांदी पाकर बहुत खुश था। पागलों की तरह हंस रहा था। वहीं रमेश को एक दरवाजा और दिखाई देता है जिस पर लिखा था, जो अपना आधा शरीर देने को तैयार हो वही हीरे जवाहरात ले जा सकता है। रमेश को लगा, अगर मुझे हीरे जवाहरात मिल जाएं, तो मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। रमेश का लालच इतना बढ़ गया था कि बिना सोचे समझे उसने वो दरवाजा खोल दिया और अंदर जाते ही उसका आधा शरीर बाई तरफ का पहले तो शक्तिहीन हो गया और फिर अचानक वह पहले से बहुत अधिक ताकतवर हो गया। और तब रमेश के कानों में आवाज आई, मेरे रहने के लिए तेरा आधा शरीर काफी है। हा 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 हा। वास्तव में एक आत्मा उसके आधे शरीर में प्रवेश कर चुकी थी। अब रमेश स्वयं को खो चुका था। वह जीवित तो था, पर वह आत्मा के नियंत्रण में था। रमेश घर तो पहुंच गया, पर अब वह पहले वाला रमेश नहीं रहा। लोगों को डराता था, हत्याएं भी करता था। वह उस आत्मा का गुलाम बनकर रह गया था।